बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब मूल कबीर आगह चले, खुल खेले संसार। निसंदेह अनादिकाल से मनुष्य परमात्मा की खोज कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये भाव तो उसको इस सृजन को देखकर उत्पन्न हुआ, इसलिए एक ताकत है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, लेकिन मूल तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। साहब कह रहे हैं, बड़े कौतुक की बात है। साहब ने आकर भक्ति क्षेत्र में एक हलचल मचा दी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, त्रिगुण भक्ति हो रही थी। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े हो धर्मदास। रज, तम और सत, ये तीन भक्तियां थी। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, नित्य मनुष्य अपनी कल्पनाओं से परमात्मा का अस्तित्व स्थापित करता है। इतने परमात्मा हो गए कि उसकी गणना करना मुश्किल हो रहा है। नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास, माना कहा कबीर का सबको कहूं पुकार, भ्रम जाल सब त्याग दे गहले नाम अपार। अब यहां साहब बार बार नाम की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं, कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो नितांत बड़े बड़े रोगों की निवृत्ति करती है। इस नाम को एक महान पदार्थ बोला सब संतों ने। गर्भ निवारक नाम है भाई। पर इसके साथ साथ साहब एक बात और भी कह रहे हैं, नाम की महिमा अनंत कह दी। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में इनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बूझे बड़ा कोई। अब संसार ने ये तो जान लिया नाम की महिमा, इसलिए कलयुग में सब नाम की तरफ दौड़ रहे हैं। पर कैसा ये नाम है, वो एक अद्भुत ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहां से आई? जब मैं ये बात बोलता हूं कि सार शब्द सत्पुरुष कहा आया, तो ठेलुआ लोग परेशान हो जाते हैं। वो तो साहिब की वाणी में भी आ रहा है। वो एक ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा है। इस नाम की महिमा पर साहब एक शब्द कितना सटीक बोल रहे हैं। नाम जो रत्ती एक हो, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर छार करे। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी घास के अनंत टुकड़ों को भस्म कर देती है। इस तरह साहब उस नाम की महिमा बोल रहे हैं। और जतन नहीं तरन को, इस बात को तो मैं हजारों बार बोल चुका हूं। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश। इस तरह हृदय नाम के बिना प्रकाशित हो ही नहीं सकता। यह सिद्धांत संतत्व की थ्योरी बोल रही। आखिर कैसा नाम है ये? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे, जाय काल दरबार सतपुरुष जो ना गए। आज आप एक स्थिति देख रहे हैं। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधा तह पाछे जाई।
नाना पंथ मत मतांतरों की तरफ जब नजर डालेंगे तो वंशवाद चलता है। पहले ऐसी बात नहीं थी। बाप जाता है, बेटे को गद्दी देके चला जाता है। बेटा लाड़ दुलार से पला, उसे अध्यात्म की ABCD भी पता नहीं थी, पर वो गुरु बन गया और दुनिया फिर उसको पूजने लग जाती है। A to Z आप देखना कि जितने भी पंथ मत मतांतर हैं, सब में वंशवाद समाविष्ट है। मेरी दो बातों से लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। पहला मैं कहता हूं, ग्रस्त गुरु कभू न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है। लोग साहब की वाणियों का प्रयोग कैसे करते हैं, फुटकर में अपने हितों के तरह एडिटिंग करते हैं, बड़ी टॉप, इतनी टॉप एडिटिंग कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलेगा आपको। ये साहब के शब्द नहीं है। जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। गुरु ग्रही चेला अवधूत, कैसा कठिन शब्द आप बोल रहे हैं। कथनी क्या कथे, अपनी मां का फला। वाह, इस तरह आप थोड़ा नजर पसारो ना। अगर मेरी बात में वास्तविकता नहीं तो मुझे दोषी मानना। A to Z पंथों की तरफ बढ़ के देखना, यही मसला चल रहा है। साहब यहां तक धर्मदास जी को एक शब्द कह दिए थे, बीज बिंद नहीं चले गुरुआई। इसलिए आगे चलकर कुछ पंथों में मतभेद हुआ, कुछ नादवंशी पंथ चले कबीर पंथ में भी, कुछ बीजवंशी। अब जो नादवंशी पंथ थे, नाद का मतलब है जो शब्द से पुत्र बना, नाम लिया, रक्त का संबंध नहीं। बीज का मतलब है बीज, जो बीज से उत्पन्न पुत्र है उसको गद्दी नहीं देना। नाद बिंद से कर गुरुआई, बीज बिंद नहीं चले गुरुआई। इसलिए विकृतियां आ गई। यहां साहब ने एक कड़ा शब्द कह दिया, जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधे अंधे पेलिया दोनों को पड़ाए। अरे कुछ तो गद्दियों पर ऐसे बैठे, अगर मैं A to Z गिनाऊंगा ना तो सब कहेंगे इससे बड़ा निंदक इंडिया में कोई नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। साहब ने भक्ति की सभी धाराओं पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। आप टोलो, पूरब से पश्चिम जाइए, जितने भी मठ और गद्दियां चल रही हैं सबको टटोलो। उत्तर से दक्षिण जितने भी संप्रदाय मत चल रहे हैं सबको टटोलो। आपको 99% ग्रस्त गद्दियां मिलेगी। इसका मतलब है, अब यहां साहब कह रहे हैं मोह छूटा ही नहीं, तो वो तुम्हारा क्या उत्थान करेगा। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों के ऊपर है। अब ठेलुआ लोगों ने क्या कर दिया, कबीर साहब को भी गिरस्त बना दिया अपने को कवर में लाने के लिए। साहब ने कभी शादी नहीं की और ये बदस्तूर शिक्षा पद्धति में शामिल किया गया कि कबीर एक ग्रस्त जुलाहा था, उसकी बीबी लोई थी, लोई ज्ञान को कहते हैं। बेटा कमाल, बेटी कमाली थी। कमाली तो शेख तकी की बेटी थी, साहब ने कब्र से जीवित कर दिया था। और कमाल
एक सड़ी गली लाश जा रही थी। शेख तकी ने साहब से कहा, अगर तुम स्वयं उस मालिक के रूप हो तो इस सड़ी गली लाश को जिंदा करो। साहब ने चुटकी मारकर कहा, उठ। कुदरत के कमाल से वो लाश उठी और शेख तकी के मुंह से निकला, कमाल। आप देख सकते हैं, एक समय सदगुरु कबीर साहब सिकंदर बादशाह एवं शेख तकी के साथ सायकाल गंगा के किनारे टहल रहे थे। उस समय उनकी नजर नदी में बहते हुए किसी बालक के शव पर पड़ी। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, गंगा में प्रभावित कर देते थे लाश को, संस्कार नहीं कर पाते थे कुछ गरीब। अभी भी कुछ लोग मिट्टी में भी गाड़ देते हैं। शेख तकी ने इस दुर्भावना से कि कबीर साहब उस शव को जीवित नहीं कर सकेंगे और उनकी हंसी होगी, कबीर साहब से आग्रह किया कि वे उस बालक को जीवित करें। सदगुरु तो शेख तकी की भावना का परिशोधन करना चाहते थे। सदगुरु ने हाथ के इशारे से उक्त शव को पास आने का संकेत किया। वह धीरे धीरे बहता हुआ कबीर साहब के पास आया। सदगुरु कबीर साहब ने अपने वरदहस्त को शव के मस्तक पर रखा एवं जीवात्मा के उस मृत शरीर में प्रविष्ट होने की आज्ञा दी। सदगुरु के कर कमल से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई तथा उस मृत शरीर में प्रविष्ट हुई। वह बालक तत्काल ही नींद से जागने के समान आंखें खोलकर खड़ा हुआ। सामने सदगुरु को खड़े देखकर उसने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित होकर बादशाह बोले, कबीर साहब आपने तो कमाल कर दिया। सदगुरु ने उसी समय कहा कि आज से बालक का नाम कमाल होगा। यही कमाल आगे चलकर कबीर साहब के प्रसिद्ध शिष्यों में से हुए। लेकिन उनको क्या दिखाया गया कि उनकी यानी उनका एक बेटा था। मैं आपको इसका थोड़ा और भी रहस्य बोलता हूं, आप समझिएगा। कमाली शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब को 52 कसनी ली थी। इन 52 कसनी पर मैंने किताब भी लिखी है। परंतु प्रत्येक समय सदगुरु खरे सोने की तरह और अधिक उज्जवल बनकर सामने आए। कमाल को पुनर्जीवित जीवन मिलने पर एक बार पुनः सदगुरु को जांचने के विचार से शेख ने बादशाह से मिलकर कबीर साहब से अपनी पुत्री, जिसे कुछ दिन पूर्व दफनाया जा चुका था, जीवित करने की प्रार्थना की। शेख तकी की प्रार्थना सुनकर सदगुरु कबीर साहब बादशाह, शेख तकी और अन्य दरबारियों के साथ कब्रगाह में पहुंचे, जहां शेख तकी की पुत्री की कब्र के पास खड़े होकर साहब ने जैसे ही उस तरफ निगाह की, कब्र खुल गई। साहब ने पुकारा, ए शेख तकी की पुत्री, कब्र से बाहर आ। किंतु वो बाहर नहीं आई। दूसरी बार बोला, तभी भी नहीं उठी। तीसरी बार बोला, उठ कबीर की बेटी। वाह, इस नींद से जाग और बाहर आ। सदगुरु के इतना कहते ही उस लड़की के शरीर में चेतना आई, वह कब्र से बाहर आई। उसने कबीर साहब के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। पुत्री को जीवित हुई देखकर शेख तकी बेटी कहते हुए उसने मिलने के लिए आगे बढ़ा। वह लड़की बोली, आप तो मुझे दफना चुके हैं, अब तो कबीर साहब की ही मेरे पिता है, माता पिता है। यह देखकर बादशाह बोला, साहब आपने फिर कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, आज से इस लड़की का नाम कमाली होगा। यही कमाली आगे चलकर सदगुरु की प्रसिद्ध शिष्य हुई। ये सब चीजें उन्होंने दिखाई नहीं है, इससे उनके हितों को नुकसान होता है। मैंने भी एक 52 कसनी पुस्तक प्रिंट कराई, बहुत समय लगा उसमें। वो मैं संगत तक पहुंचा चुका हूं। इस तरह से साहब
एक वो शख्सियत थे जो मात गर्भ में नहीं आए। आपको कितने शब्दों में मैं दिखा दूं। वाह, अमर लोग थे हम चलाए, 3 लोग जम लूटत पाया, जम लूटे जे को नासे, 10 दिशा सब उनको फांसे। सुर नर असुर कोई नहीं बाचा, बहुविध भीड़ धर धर नाचे। जने 3 प्रपंची देवा, उन्होंने जानो जम को बेवा। हाँ, जने 3 प्रपंची देवा, गर्भवास में रहे बुलाई, अगम पंथ जानो नहीं भाई। वाह, ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावही, जो काल जीवन को सतावे, तास भक्त तिड़ावे। ये रहस्य लोगों ने पर्दों में रखे। आज प्रोपगंडे का युग है, आज प्रोपगंडे का युग है। अमेरिकन लोग एक चीज करते हैं, वो जानते हैं अच्छाई का प्रचार जल्दी नहीं होता है। वो जानकर कुछ ऐसा काम करते हैं जो खराब होता है ताकि वो मशहूर हो जाए। इस तरह जो गंदगी की बदबू है ना, वो बहुत दूर तक जाती है, खुशबू इतनी दूर नहीं जाती। इसलिए कुप्रचार किया गया, कुप्रचार किया गया साहिब के बारे में जानकर। कहे कभी सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूं तुम पासा। ये सब वाणियां उन्होंने नहीं दी। आज एक ऐसी परिपाटी है, कबीर साहब के बारे में कहो हम जानते हैं कबीर को, वही ना जो दुआ बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिल लिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होती भौर करेगा कब। और जीवन परिचय देते समय यही लिख रहे हैं सब। कबीर एक ग्रस्त दुल्हा था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी लोही थी। ये हकीकत से कहीं बहुत दूर है। और कैसी ये दुनिया है। दुनिया से जाने के टाइम साहब ये शो भी करके गए, आई एम नॉट बॉडी। मगहर में प्रमाण मिलते हैं। 100 फीट की दूरी पर समाधि और मजार है। क्या कबीर साहब को काट करके वहां पर संस्कार किया गया? क्या नहीं, फूल मिले। इन चीजों को भी दबा देते हैं। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं। मगहर में मैंने बहुत प्रोग्राम दिए, आप लोग जानते हैं। बाद में वहां मैं प्रोग्राम देना बंद कर दिया। वहां मैंने खींचो खांची देखी थोड़ी, तो वहां मैंने 50-50 हजार लोग इकट्ठे किए थे। तो आज भी वो समाधि प्रमाण के तौर पर वहां है, पर इतनी बड़ी शख्सियत को आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उस युग में एक बहुत कुप्रथा थी, हरिजन और छोटी जात के लोगों से बहुत घृणा होती थी। इसलिए कबीर साहब को जानकर मुसलमान जुलाहा बनाया गया। वो तो अपनी वाणी में हर जगह कह रहे हैं, अभिगत से चलाया कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक कोई दिखलाया। काशी तक तरो और ऊपर तहां जुला पा, ना हमारे मात पिता है, ना ग्रही नहीं दासी। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हांसी। अर्थात ये सब क्योंकि एक शिक्षा जगत एक विशेष तबके के हाथ में था। उन्होंने अपने तरीके से जो कुछ लिखा लिख दिया। जेएनयू के इतिहास के एमए के सिलेबस में देखना, उसमें इतनी विभत्स से बातें लिखी हुई हैं देवी देवताओं के लिए भी। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं भाई एक बात है, अगर आप चपरासी को कहो कलेक्टर हैं तो कैसे माने? वो तो चपरासी है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक है ये। जो प्रथम जिसके ऊपर शिखर के साथ 4 छोटे शिखर है, ये साहिब की समाधि है।
और बगल में जो आप देख रहे हैं ये मजार है। मुसलमानों ने फूल उठाकर वहां मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि बनाई। इतना बड़ा प्रमाण इस संसार को वो देकर चले गए। मैंने 220 आश्रम बनाए और बहुत सुंदर सुंदर आश्रम बनाए। जब मैंने वहां पर मजार और समाधि की स्थिति देखी तो बड़ा मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा इसका जीर्णोद्धार करें। साहब की कृपा से मैं आपको एक इमारत दिखाना चाहता हूं, आप खुद विचार करना। मैं चाहता था इस स्थान को विश्व प्रसिद्ध बनाएं, लेकिन वहां विवादों के कारण, अस्तित्व की लड़ाई के कारण, राजनीति के कारण मैं ये काम नहीं कर पाया। मैं वापस आ गया और साहब की कृपा से मेरे लिए ये कार्य असाध्य नहीं था। एक महान संत की, परम पुरुष की समाधि की आप दशा देख सकते हैं। आपने देखा ना, मैं अपनी पूरी संगत लगाकर इसको बहुत कम टाइम में सुंदर बनाना था। मैंने वहां उनको ये कहा, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, मुझे ये काम करना है। पता है वहां क्या क्या कहा, ये जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आया है, ये यहाँ की समाधि को यहाँ कब्जा करना है। ऐसा कुछ नहीं था, मंतव्य ऐसा नहीं था। शरद त्रिपाठी जी बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने जब मेरा प्रवचन पहले सुना बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि महाराज यहाँ भी कुछ कार्य करें, मैं भी कुछ करूं, आप भी सहयोग दें। मैंने कहा ठीक है। अभी वो बेचारे शरीर छोड़ चुके हैं। कहने का मतलब है वहां मैं महांती आंती के बाकी झगड़े झंझट देखे जैसे मैंने देखा। मैंने कहा पीछे हटो, ठीक नहीं है, विवाद में नहीं जाना है। अन्यथा ये कार्य मेरे लिए मात्र 6 महीने का था, इसको विश्व प्रसिद्ध बना देना था। हालांकि वहां अभी शरद त्रिपाठी के अथक सहयोग और प्रयास से विकास हो रहा है, पर विकास जो होना चाहिए वो नहीं है। आप जानते हैं जब भी कोई सरकारी कार्य होता है उस कार्य में लोग धांधली बड़ी कर देते हैं। और मेरे शिष्य, मेरे कारीगर, जब हम सब जुट जाना था उसको बेहतरीन बना देना था। मेरी तो यहाँ वहाँ ये भी प्लानिंग थी कि यहाँ 12 महीने लंगर चले। हमारे आश्रम में आप आकर देखें, रांझड़ी में 12 महीने तीनों टाइम लंगर भोजन। और यहाँ हमने करीब करीब 1 लाख लोगों के रहने और भोजन छाजन की व्यवस्था की हुई है। मैं ऐसी व्यवस्था वहाँ चाहता था साहब के स्थान पर ये प्रसिद्ध हो। लेकिन वहाँ जब पंथों की, महंती अंतियों की खींचाखाची देखी, मुझे तो वहाँ आतंकवादी बना दिया। ये जम्मू कश्मीर से आया है, आकर ये कब्जा करे। मैं कभी पीछे हटो, इससे अच्छा यही है। वाह, हम तो डूबे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे वाला हिसाब है। मैंने कहा पछड़े में जाना नहीं है। मैं आपको यहाँ एक कार्य दिखाना चाहता हूँ। मैंने 1 साल 3 महीने में, मात्र 1 साल 3 महीने में एक निवास बनाया बड़ा सुंदर। किसी से कोई चंदा नहीं किया, जहां 5000 आदमी रह सकते हैं। उन्हें खटिया, बिस्तर, भोजन, शौचालय आदि सबकी व्यवस्था दी। ऐसा ही मैं वहां इतनी स्पीड में करना था, बहुत स्पीड में करना था। आप देख सकते हैं जो मैंने बहुत कम टाइम में वो विशाल भवन बनाया। अगर आपको शंका है तो आकर देख लेना। ये मात्र 3 महीने के अंदर बनाया। मैंने इसका प्रारंभ 2019 मार्च में किया था। अभी 2 साल हुए, पर उस इमारत को बने हुए 8-9 महीने हुए।
काम कैसा चलता था? सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 12-1 बजे तक। तो कहने का ये मतलब है, वो तो इस दुनिया से जाने के टाइम पर कई प्रमाण देके गए दुनिया के लोगों को कि भाई मैं बॉडी नहीं हूं। पर वो है ना, समझे कि मत एक है जय समझाते हैं ठोर, कहे कभी ये बीच की अलग बलक और की ओर। अब उनका घोर विरोध क्यों हुआ? उन्होंने अन्य उपासना पद्धतियों को निरंजन की काल पुरुष की भक्ति कही, इसलिए सब बिफरे। कहे कभी सुनो रामदासा, अब निज भेद कहूं तुम पासा। बोला अपना भेद बताता हूं। अकह तो अपन कहो बखानी उत्पत्त प्रलय हति मम बाणी। बोला जो मैं कह रहा हूं अकथ है, आज न अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया, सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा। अब यहां क्या कह रहे हैं? सोहम ब्रह्म और ओंकार आदि भी नहीं था। काल निरंजन नहीं अवतारा, 10 अवतार न 24 रूपा। 10 अवतार भी नहीं थे, 24 रूप भी नहीं थे, नहीं तब नहीं हतो ज्योति स्वरूपा, ज्योति निरंजन भी नहीं था। जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करो संसार, कुछ नहीं था। जब नहीं लोक चंद्र सूर्य और तारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा, तीनों गुण नहीं थे। नहीं पवन न पानी, समृद्ध गत काहू नहीं जानी। वहां नहीं दिन और राती, ऊंच न नीच जात ना पाती। मैंने एक बात ये भी पहले बोली है, जब मैं यूएस जाता हूं, अमेरिका, तो ब्लैक सी के ऊपर से होते हुए हम नॉर्थ पोल को टच करता हुआ जाता हूं। वहां जहाज की ऊंचाई वहां के हिसाब से काफी ऊंची होती है, 30-35 हजार फीट। वहां पूरा दिखता है दुनिया ऑटोमेटिक मैप से, अंधेरा कहाँ है, दिन कहाँ है, आधा दिन कहाँ है, सूर्य कहाँ उग रहा है, ऑटो मैप में पूरा वो दिखता है। मैं ऑटो मैप लगा देता हूँ। वहां तो प्रत्यक्ष देख सकते हो ना आप। तो बंधुओं, इस तरह साहिब की वाणियां बड़ी प्रत्यक्ष है, उसमें कहीं संशय नहीं है। तब की बात कहूं धनदासा, जब नहीं कह रहे, तब की बात कह रहा हूं, जब ये कुछ भी नहीं था, तब हम हते पुरुष के माही। वहां नहीं दिन और राती, ऊंच नीच जात ना पाती। एक बात है, सब ये मानते एक सत्ता है, लेकिन उन्होंने उस सत्ता को फुटकर चीजों में मान लिया। किसी ने पत्थरों में, किसी ने पानी में, किसी ने पेड़ों में, किसी ने चांद में, किसी ने सूरज में। ठीक है, इन सब का अस्तित्व है, पर नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। तो साहब ने आकर इनका निरूपण बहुत सुंदर तरीके से किया है। आदि ब्रह्म नहीं पसारा, आप आकर तब हता न्यारा। वहां ये एक एनर्जी है, एक पावर है, वो परम सत्ता। हम सब जानते हैं एक ताकत है जो पूरे विश्व को बनाए। उस ताकत का स्वरूप हम सब ने अपने हिसाब से बनाया। मैंने टालिस्टाई का एक शब्द कई बार बोला है, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्य है, एक ताकत है, एक पावर है जो पूरी दुनिया का संचालन करता है, पर हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, पर है एक पावर। वही उस सत्ता की बात कबीर साहब ने कहा। नानक देव जी भी इसके लिए यूं कह रहे हैं, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। है अनाम अक्षर के माय, ने अक्षर कोई जानत नहीं। अमर लोग जय, अमर काया, अकाल पुरुष जय, आप रहाया। धर्मदास जय, बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। चौंकाने वाली बात नहीं है। निर्भय घर वही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाए। वहां रोग है नहीं, स्वाभाविक है। बीमारियां तो कफ पित्त वायु से होती है, पंच भौतिक तत्वों से होती है। और दिवस ना रजनी, रजनी रात को कहते हैं, वहां रात नहीं है। निशा भी रात को कहते हैं, वहां रात भी नहीं है। मैं नॉर्थ पोल का जिक्र इसलिए किया, ये तो पृथ्वी की गतियों के कारण से दिन रात हो रहा है। जहमा से हंस आया, अमर है वो लोकवा।
साहब ने ऐसे हजारों शब्दों में वहां की व्याख्या की है। लोगों ने क्या किया, खिचड़ी बना दी, ऐसी खिचड़ी बना दी कि भूलकर भी कोई कबीर की तरफ जाए ही नहीं। जिनका गंभ काल नहीं पाई, तीन देव की कौन चलाई, उसको गण गंधर्व ऋषि मुनि देव आदि साहब कह रहे नहीं जान रहे। मन माया कालगत नाही, जीव सहाय बसे ते ठाई। मन और माया और काल गति नहीं है। ऐसा है वह देश हमारा जैसे हम आए संसारा। साहब के इतने शब्द है, यहां भी कह रहे अमर लोक से हम चलाए, तीन लोग जम लूटत पाए। इसलिए कंसंट्रेट किया, कोई भी आदमी काल के जाल से निकल नहीं सकता है। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए के। जब मैं सार नाम कह रहा हूं ईश्वरीय सत्ता है, तो ठेलुआ क्या कहते हैं, सार नाम सतपुरुष का आया, ये ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई वाणियों में है, उन ठेलुआ लोगों को अवधि भाषा नहीं आती है। कबीर साहब के वही दो है साखी, जो साधारण है, वो जो गहन है उनका अर्थ वो नहीं जान पाते, तो अनाप शनाप बातें बोलते हैं। मन माया काल गत नाही, जीव सहाय बसे जेठाई। वह कह रहे मन माया और काल की गत नहीं है, जहां जीव का सहायक बसता है। पर साहब ने कमाल किया है, वो बोल के गए, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। झूठे का मानन है धरती और आकाशा, निस्संदेह हम बंधन में। तभी तो आदमी मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। वो ऐसी शातिर ताकत ने बांध रखा है कि साहब ने इसका भी निरूपण कर दिया। सयाद के काबू में सब जीव बिचारे, यक लोक व यक वेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में सब जीव बिचारे। ऐसा है वो देश हमारा जैसे हम आए संसार। अब साहब कह रहे हैं ऐसा वो देश हमारा है, ताकि भक्त करे जो कोई भवते छूटे जन्म न हुई, बहुर न आवे यह संसार। चारों मुक्तियों की तो अवधि है, वेदों में भी है, पर वहां के लिए साहब क्या करें, वही घर है आत्मा का। हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई, 5 25 3 का पिंजरा तामे तो है राखो भरमाई। इन शब्दों को कोई लेता ही नहीं है। आज कबीर साहब के शब्द सरगुण वाले ले रहे हैं, निर्गुण वाले ले रहे हैं, विविध पंथ मत पतांतर वाले ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उसको भंजा रहे हैं। यही विडंबना है, खिचड़ी बना दी। ताकि भक्त करे जो कोई बहुते छूटे जन्म न हुई, वहां जाए जीव करे विलासा, अमर लोक जीव का नहीं नाशा। ऐसे पॉइंट की बात साहब बोल रहे हैं जहां नाश नहीं है। मरामी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। आगे क्या बोल रहे, वेद किते पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यार। अब निंदक बना दिया कबीर साहब को, आलोचक बना दिया, कुछ उनको क्रांतिकारी संत बना दिया। कहे कबीर सुनो धनदासा, आदि नाम में कहूं तुम पासा, जो कोई माने कहा तुम्हारा, निर्भय जाए पुरुष के द्वारा। मूर्ख सदगुरु मरम न जाना, भव सागर में भटका खाए। सार युक्ति में तुम्हें लखाया, गण मुनि काहू भेद न पाया। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सार युक्ति बता रहा हूं, गण मुनि कोई भेद नहीं पाया। भाषा ग्रंथ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा। असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द तो कोई जो कोई गए, अस्त्र बैठे जाए। चौथे पद निर्माण पूरे गुरु से पाइए, कहे कबीर बखान, सत्य नाम सतगुरु से। अबे पूरे गुरु से पाइए तो साहब का है, पूरा गुरु ऊंचा सत्संग, ये तो साहब की बात है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। तो बंधुओं, इस प्रकार से साहब ने एक अद्भुत रहस्य इस संसार को दिया और स्थापित किया एक पूर्ण गुरु को, जो यथार्थ में उसको जानता हो। यहाँ तक कह दिया, बिन अक्षर जो आरती करे 100 गुरु रो रो नरक में पड़े। इसका मतलब है परमात्मा को जाने बिना, उस सत्ता से मिले बिना अगर कोई गुरुवाई कर रहा है तो वो झूठा है, झूठा भरोसा दे रहा है शिष्य को। इसलिए साहब ने कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः
मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।